फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। ये शाम में सडनली मिल्क सप्लाई कम होता क्यों है? उसकी वजह क्या है? क्या सच में मेरा मिल्क सप्लाई सिर्फ शाम को कम होता है? अगर होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मिल्क सप्लाई कम होता है ऐसा आपको क्यों लगता है? ये सभी सवालों के जवाब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। पहले जानते हैं ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई होता क्या है। ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ये एक अलाइव मिल्क है जो बच्चे के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, बच्चे के सकिंग के हिसाब से, बच्चे के टाइम ऑफ फीडिंग के हिसाब से चेंज होता रहता है। दूसरा चीज़, एक दिन में सुबह में अलग सप्लाई, दोपहर में अलग सप्लाई, शाम में अलग सप्लाई 100% होता है। तीसरा चीज़, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई राइट ब्रेस्ट से अलग और लेफ्ट ब्रेस्ट से अलग 100% होता है। और चौथा चीज़, बच्चे का प्रीफर्ड ब्रेस्ट भी हो सकता है कि बच्चा एक ब्रेस्ट से ज़्यादा अच्छे से पीता और दूसरे ब्रेस्ट से इतना अच्छे से नहीं पीता। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब जानते हैं ये ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बच्चा बार बार दूध पी रहा है, इसका मतलब वो क्लस्टर फीडिंग का टाइम है। शायद से अगर आपका बच्चा लंबा सो के उठा है तो फिर वो बार बार दूध मांगेगा। दूसरा चीज़, अगर बच्चा बहुत बोर हो गया तो बच्चा बार बार दूध मांगेगा। तीसरा चीज़, बच्चा अगर बीमार है, वैक्सीनेशन लेके आ गया, बुखार है, तो भी बच्चा बार बार दूध मांगेगा। चौथा चीज़, अगर बच्चा किसी भी ग्रोथ फेज से जा रहा है, मतलब कोई माइलस्टोन अचीव कर रहा है, दांत आ रहा है बच्चे को, या बच्चे को कोई चीज़ ऐसा है जो बच्चा नया सीखने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चा बार बार दूध मांगेगा। चौथा चीज़, बच्चे को अगर कोई पेन फैक्टर है, जैसे दांत आने वाला दर्द, पाँव में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, मुझे गर्दन में दर्द हो रहा है, वैक्सीनेशन की जगह पे दर्द हो रहा है, तो बच्चा बार बार दूध मांगेगा। और पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका बच्चा आपको मिस कर रहा है, एग्जाम्पल से आप वर्किंग मम्मा हो, आप ऑफिस गए हो और फिर आप बच्चे को डायरेक्टली रात में मिलते हो, तो आपको ऑब्जर्व होगा कि आपका बच्चा बार बार दूध मांगता है। तो ये सब चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई लो है। ये अभी तक आप लोग को मैंने जितनी भी बातें बताई, ये सब चीज़ें हम लोग को बताती है कि इन सभी जगहों पे बच्चे ने बार बार दूध मांगना ये नॉर्मल है। अब जानते हैं स्केड्यूलिंग। आपका सवाल क्या है कि पूरे दिन में सिर्फ शाम को या सिर्फ रात को क्या ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो सकता है? द आंसर इज यस। अब इसके दो एंगल है, दोनों एंगल जान के लेते हैं। एंगल नंबर 1, अगर आपका बच्चा रात में लंबा सोता है, 4 से 6 घंटा सोता है और हमेशा ही 4 से 6 घंटा सोता है, तो 10 दिन या 15 दिन के बाद आपका रात का ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ड्रॉप हो जाएगा या कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज डिमांड सप्लाई नहीं है। बहुत दिनों से आपका बच्चा उस समय ब्रेस्ट मिल्क नहीं पी रहा है। इसका मतलब क्या है? ब्रेस्ट ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि इस समय इसको दूध की ज़रूरत नहीं है, तो दूध मत भेजो। इसीलिए दूध बनता नहीं है और दूध भेजा भी नहीं जाता है। श्रेया, तो मुझे क्या रात में उठ के पम्प करना चाहिए? नहीं, आपका बच्चा वैसे भी सो रहा है, आपको उस समय दूध की ज़रूरत ही नहीं है। कल उठ के बच्चा उठने लग गया तो बच्चा सक करेगा, तो उस समय दूध वापस बढ़ जाएगा। तो जो रात में दूध कम हो रहा है उसकी वजह, अगर बच्चा लंबा सो रहा है उसकी वजह से रात का सिर्फ दूध कम हो रहा है, तो इट इज़ पॉजिटिव। उसके लिए कुछ नहीं करना है। और इसका एक दूसरा एंगल है। एग्जाम्पल ले लो से शाम का समय, आपका बच्चा दोपहर तक बहुत अच्छे था, 2-2, 2.5, 3-3 घंटे बाद दूध पी रहा है, 3-3 घंटे सो रहा है, 2-2 घंटे रुक रहा है, सिर्फ शाम के समय हर 15 मिनट बाद दूध मांगता है, बार बार दूध मांगता है। मुझे तो लगता है मेरा दूध ही कम है। नो, जब भी बच्चा पूरा दिन इधर लंबा सोता है या लंबे लंबे गैप के बाद फीडिंग करता है, या बच्चा लंबा सो के जस्ट उठा हुआ है, तो बच्चा उसके बाद करीब 2 या 3 घंटे के लिए क्लस्टर फीडिंग करता है। क्लस्टर फीडिंग मतलब बार बार दूध मांगता है। इसकी बहुत सारी वजह है। बच्चा मिस किया हुआ दूध लेने की कोशिश कर रहा है, बच्चा प्यास को बुझाने की कोशिश कर रहा है, बच्चे ने आपको मिस किया इसीलिए ले रहा है, बच्चा कंफ्यूज है इसीलिए ले रहा है, बट वो बार बार दूध मांगेगा। एंड दिस इज़ नॉर्मल। ये बच्चे का तरीका है आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए। ये बच्ची का तरीका है। उतना कैलोरी जितना बच्चे को चाहिए उतने अगर नहीं मिला है तो बच्चा उसको फुलफिल करके लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। दिस इज़ नॉर्मल। अब जानते हैं मिथ। सो मिथ क्या होता है श्रेया? एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ जो
माओ को लगता है कि पहले 40 डेज मेरे को शाम को दूध कम नहीं हो रहा था, उसके बाद दूध कम होने लग गया। ये नॉर्मल है, बिकॉज 40 डेज के बाद आपका ब्रेस्ट और ब्रेन समझ जाते हैं कि इस औरत को कौन से समय कितना दूध चाहिए, और आपका ब्रेस्ट उतना ही दूध बनाता है। तो जो एक्स्ट्रा दूध का प्रोडक्शन है वो रुक जाता है, और आपको लगता है दूध कम हो गया, तो वो दूध कम नहीं हुआ। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग जो 2 फीड के बीच में दबा दबा के चेक कर रहे हो दूध निकल रहा है क्या, दूध निकल रहा है क्या, वो आपको रोकना पड़ेगा, बिकॉज वो आप चेक नहीं कर सकते। कई बार मदर्स जब भी ब्रेस्ट के यहाँ पे प्रेस करके चेक करती है तो वो निप्पल के एकदम पास में प्रेस करके चेक करती है और दूध निकलता ही नहीं है। और कई बार बहुत सारे मदर्स को हाथ से प्रेस करने के बाद दूध ही नहीं निकलता है, बट बच्चा बहुत अच्छे से दूध पी लेता है। सो अगर आपके बच्चे का सूसू काउंट ठीक है, बच्चे का वजन ठीक से बढ़ रहा है, तो हाथ से प्रेस करके प्लीज़ चेक मत करो कि अंदर दूध है या नहीं है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट मिथ, शाम में बच्चा बार बार दूध पी रहा था, तो एक दिन बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे दिया और फिर मैंने पंप करके चेक किया कि शाम को मेरे ब्रेस्ट में कितना दूध है, तो शाम के समय मेरे ब्रेस्ट में से तो सिर्फ 30 ml दूध निकला। अब मैं क्या करूँ? इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। याद रखो ऑल ऑफ यू, पंपिंग आउटपुट ये कभी भी एक्चुअल आउटपुट नहीं होता है। पंपिंग आउटपुट हमेशा 20 या 30% से कम रहेगा। क्यों पंपिंग आउटपुट 20 या 30% से कम रहेगा? बिकॉज आप जिस इमोशन और एक्सप्रेशन के साथ बच्चे को दूध पिलाते हो, क्या आप लोग उसी इमोशन और एक्सप्रेशन के साथ पंप करते हो? नहीं करते हो। इसीलिए वो जो डिफरेंस है 20 to 30 ml का ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में, वो 100% आपको दिखाई देगा। इसीलिए कोई भी कंक्लूड नहीं करता है कि मैंने पंप करके जितना दूध निकला उतना ही दूध था। सो यू डोंट हैव टू वरी। अब एक लास्ट कंक्लूजन जो बहुत सारे मदर्स को लगता है, शायद मेरा बच्चा पूरा दिन सोता है बट शाम में और रात में सोता ही नहीं है, इसका मतलब मेरा मिल्क सप्लाई कम है। अगेन इट्स रॉन्ग। बच्चा 24 घंटे में कुछ स्पेसिफिक घंटे सोने की कैपेसिटी रखता है, डिपेंड्स उनके एज ग्रुप पे, एजेस डिपेंड करती है, बट बच्चा जितने भी घंटे सोने की कैपेसिटी रखता है, अगर वो नींद बच्चे का दिन में कंप्लीट हो गया तो बच्चा शाम में चाहता है कि आप एक्टिविटी करो, बाहर लेके जाओ, या बच्चा चाहता है कि आप रात में बच्चे के साथ एक्टिविटी करो। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन में अच्छे से सो गया, रात में नहीं सो रहा है, तो हम लोग पूरी रात ज़बरदस्ती खाना ठूस ठूस के सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ब्रेस्ट पे आके बच्चा चुप नहीं रह रहा तो हम लोग सोचते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो गया इसीलिए बच्चा सो नहीं रहा है, बट ब्रेस्ट मिल्क कम है इसलिए बच्चा शाम में सो नहीं रहा है। सो दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। सो अगर आपका बच्चा नहीं सो रहा है मतलब ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है, ये पूरी तरह से मिथ है। तो आप लोग को समझना है ये सभी एस्पेक्ट्स को कि क्या मिथ है, क्या ट्रुथ है, क्या नॉर्मल है, और क्या चीज़ें आप चेक करके कंक्लूड नहीं कर सकते कि आपका मिल्क सप्लाई कम है। समझ गए? ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई शाम को या रात को अगर सिर्फ कम होता है तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आप जितना प्यार मायदूजा को और हमारे कंटेंट को देते हो वो हमें बहुत सेटिस्फैक्शन और प्यार फील कराता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छे लग रहा है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो गेट इन टच विद अस ऑन www.maiduja.com। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मदरहुड की जर्नी में मैं आपकी पार्टनर हूँ तो पक्का ये किसी और मदर के साथ शेयर करना और आप उनके लाइफ के पार्टनर बनना। हैव अ ग्रेट टाइम। टेक केयर। बाय बाय।